हाय फ्रेंड्स। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एलटी ग्रेड की परीक्षा कई चरणों में कराई गई, आज वो संपन्न हो गई। आपको सभी को पता है, एलटी ग्रेड 2025 का जो विज्ञापन जुलाई में आया था, उसकी परीक्षा दिसंबर से स्टार्ट थी। आपका 6 और 7 दिसंबर को थी पहले चरण में। उसके बाद आपका दूसरा जो चरण था 21 दिसंबर को था। उसके बाद आपका तीसरे चरण में 17 और 18 जनवरी को परीक्षा थी। चौथे चरण में 24 और 25 जनवरी को परीक्षा थी। तो आज परीक्षा थी एलटी ग्रेड की, जिसमें छोटे सब्जेक्ट थे जैसे म्यूजिक, उर्दू, कला, कंप्यूटर साइंस के इन सब सब्जेक्टों की परीक्षा थी। तो आज परीक्षा संपन्न हो गई है। अब तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके क्वेश्चन अच्छे गए होंगे, अब वो मेंस की तैयारी में लग गए होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जिन सब्जेक्टों को जो मेजर सब्जेक्ट थे उनके जो है कि परीक्षाएं तो पहले हो गई थी, तब वो अपने अभ्यर्थी अपने मेंस की तैयारी में लग गए हैं। और जो आज संपन्न हुई है, ये भी अभ्यर्थी अपना क्वेश्चन पेपर मिला लेंगे। तो हालांकि प्रयागराज में सेंटर नहीं बना था, इसका पेपर केवल कानपुर, आपके बरेली, गोरखपुर में और हुआ था। मतलब ज्यादा शहरों में नहीं हुआ था, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट हैं तो अभ्यर्थी भी कम रहते हैं। तो 6 से 7 मंडलों में परीक्षा हुई है। तो आज हम आपको बताएंगे जो एलटी ग्रेड में 10-11 जो सब्जेक्ट हैं, आप उसमें आपकी महिला की कट ऑफ और पुरुष की कट ऑफ क्या जाएगी। पहली बात, मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी विज्ञापन में यदि अगर 2 परीक्षा होती है तो उसमें जो है आपको दोहरा आरक्षण नहीं मिलता है। एकदम कान खोल के आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत से तमाम साथी ऐसे हैं जो है कि वो प्री में भी आरक्षण लागू कर देते हैं। बहुत से तमाम यूट्यूबर हैं और कोचिंग संस्थान वाले हैं, और मेंस में भी आरक्षण देते हैं। अभी जैसे कोई भी अभ्यर्थी अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो वो जो है हैंडीकैप का आरक्षण नहीं पाएगा। अगर हैंडीकैप का आरक्षण लेता है तो वो ओबीसी का आरक्षण नहीं पाएगा, या जो वो हैंडीकैप का आरक्षण लेगा तो एससी का आरक्षण नहीं पाएगा। इसलिए प्री में जो है ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा जाती है, जनरल की कट ऑफ कम जाती है। इसका रीजन है ओबीसी को 27% क्वालिफाई करता है, और जनरल कैंडिडेट की कैटेगरी आपके जो है कि 40% में क्वालिफाई करते हैं, ईडब्ल्यूएस के 10% क्वालिफाई करते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको। जैसे हिंदी, हिंदी में अगर आप देख सकते हैं इस सहायक, ऊपर देखें यूपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एलटी ग्रेड एक्सेप्टेड कट ऑफ 2025, सहायक अध्यापिका प्रशिक्षित स्नातक महिला शाखा। क्योंकि एलटी ग्रेड में महिलाओं की मेरिट अलग बनेगी और पुरुषों की जो है मेरिट अलग बनेगी। 2018 में जब एलटी का विज्ञापन आया था उस समय भी था। इस समय इसमें महिलाओं की सीट पहले से ही अलग कर दी गई है। कोई भी महिला पुरुष के में फॉर्म नहीं डाल सकती, और न पुरुष कोई महिला के फॉर्म डाल सकता है। तो यहाँ पे महिला और पुरुष की कट ऑफ अलग अलग बनेगी। तो ये महिलाओं की महिला शाखा का है। हिंदी में अगर कोई जनरल कैटेगरी की महिला है तो अगर 85 क्वेश्चन करती हैं तो मतलब वो मेंस लिख सकती हैं। और 85 क्वेश्चन, ओबीसी में कम से कम आपके 90 क्वेश्चन, एससी में 75 क्वेश्चन, एसटी में 65 क्वेश्चन। ये आपका हिंदी का एक्सेप्टेड कट ऑफ है। आइए संस्कृत देखते हैं। संस्कृत में अगर महिला में अगर आप 80 की हैं, जनरल कैटेगरी की हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। आप 85 या 83 जो है आपका ओबीसी में सेफ जोन में है। आपका एससी में जो है कि आपका 73 से 75 आपका सेफ जोन में है। एसटी में आपका 60 क्वेश्चन जो अगर तक हैं तो आप संस्कृत में सेफ हैं। अंग्रेजी, अंग्रेजी में अगर कोई भी महिला जनरल कैटेगरी की, वो अगर 68 से 70 क्वेश्चन के बीच में, सॉरी यहाँ पे 65 65 से 70 क्वेश्चन के बीच में अगर कोई भी महिला अगर जनरल कैटेगरी की है तो सेफ है। ओबीसी कम से कम 70 क्वेश्चन रहना चाहिए, जो है 70, आपके 68 से 70 ओबीसी, और एससी के लिए 65 क्वेश्चन, और एसटी के लिए 60 क्वेश्चन। गणित में, मैथ मैथ में जनरल कैटेगरी की लड़कियों के लिए कम से कम 75, और ओबीसी में कम से कम आपके 77 से 80 के बीच में जाएगी कट ऑफ, और एससी के लिए 65, एसटी के लिए 60। साइंस में
आपकी 75 जो है, और ओबीसी में कम से कम आपकी जो है 78 से 80 के बीच में कट ऑफ जाएगी, और आपका एससी में 60 से 65 के बीच में, और एसटी में 60 क्वेश्चन। जीव विज्ञान 80 क्वेश्चन अगर आप महिला में है सेफ हैं, 85 क्वेश्चन ओबीसी कट ऑफ जाएगी, 70 क्वेश्चन कम से कम एससी की, और 65 क्वेश्चन जो है एसटी की। सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस, कम से कम अगर आप महिला में है 80 क्वेश्चन, अरे जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी 85 क्वेश्चन, एससी कैटेगरी 73 से 75, और एसटी शॉर्ट 65। होम साइंस में महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। ओबीसी में कम से कम, जनरल में कम से कम 82 क्वेश्चन, ओबीसी में 85 से 90 क्वेश्चन, और एससी में 70 से 72 क्वेश्चन, एसटी में 65 क्वेश्चन। वाणिज्य कॉमर्स आपका 80 क्वेश्चन अगर आप महिला में के हैं, जनरल कैटेगरी के सेफ हैं। ओबीसी 83, एससी 75, एसटी 60। कला 75 क्वेश्चन महिला, 80 क्वेश्चन जो है कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, 70 क्वेश्चन एससी कैटेगरी, 65 क्वेश्चन एसटी। उर्दू 70 क्वेश्चन जनरल, 72 ओबीसी, 62 एससी, 60 एसटी। तो ये देखिए मित्रों, ये महिला जो सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक महिला शाखा की कट ऑफ थी। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विषय, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कला, उर्दू। इसमें देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ है, ये ओबीसी की कट ऑफ है, ये एससी की कट ऑफ है, ये एसटी की कट ऑफ है। आइए हम मेल मतलब सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक जो है कि पुरुष शाखा का जो है मेल की कट ऑफ देखते हैं। यहाँ पे हिंदी में अगर आप पुरुष हैं, कम से कम 90 क्वेश्चन जनरल के, आपका 90 से 92 क्वेश्चन ओबीसी, 80 क्वेश्चन एससी की, और 70 क्वेश्चन आपका एसटी की। एससी की जो है 80 से 83 भी जा सकती है। संस्कृत की 85 क्वेश्चन मेल, 92 क्वेश्चन ओबीसी, 75 क्वेश्चन एससी, 70 से आपका 65 से 70 क्वेश्चन एसटी। अंग्रेजी में आपके जनरल की कट ऑफ 70 क्वेश्चन जाएगी, और ओबीसी की कम से कम 72 क्वेश्चन, एससी की आपका जो है 65 क्वेश्चन, कम से कम 65 क्वेश्चन, एससी एसटी की 60 क्वेश्चन। गणित में आपका 75 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी, ओबीसी 80 से आपका मतलब 77 से 80 आपका एससी 65 क्वेश्चन, एसटी 60 क्वेश्चन। विज्ञान साइंस 75 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी, 78 से आपका जो है कि 80 क्वेश्चन ओबीसी कैटेगरी, 68 क्वेश्चन एससी, 62 क्वेश्चन एसटी। जीव विज्ञान 75 क्वेश्चन आपका 78 से 80 क्वेश्चन ओबीसी, 70 क्वेश्चन एससी, 67 क्वेश्चन एसटी। आप लोग एससी समझते होंगे ना, शेड्यूल कास्ट, और एसटी मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट, और जनरल में सामान्य। सामाजिक विषय आपका 85 क्वेश्चन आपका मेल में सुरक्षित है जनरल कैटेगरी, 90 क्वेश्चन ओबीसी, 80 एससी, 70 एसटी। वाणिज्य यानी कॉमर्स 83 क्वेश्चन जनरल, 88 आपकी ओबीसी, 88 या जो है कि आप कह सकते हैं 85 से 88 के बीच में, 75 से 80 के बीच में एससी, 65 क्वेश्चन एसटी। कला 82 क्वेश्चन जनरल, 85 क्वेश्चन ओबीसी, 73 क्वेश्चन, 73 से आपका जो है 76 क्वेश्चन एससी, 68 क्वेश्चन एसटी। उर्दू में 72 क्वेश्चन जो है कि जनरल, 75 ओबीसी, 68 एससी, 60 एसटी। आप लोग को लगता होगा कि ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा क्यों बता रहे हैं। देखिए क्या होता है कि किसी भी विज्ञापन में जब दो परीक्षा होती है, तो वहां पे जो है कि प्रीलिम्स में आरक्षण नहीं दिया जाता है, मेंस में आरक्षण दिया जाता है। आप 2021 पीजीटी का आप देखे होंगे, 75 का इंग्लिश की कट ऑफ 75 गई थी जनरल की, और 84 या 83 कट ऑफ गई थी जो है महिला की ओबीसी की। जब फाइनल मेरिट बनती है, मतलब अंतिम जो परिणाम बनता है, तो उसमें आपका ओबीसी को जो है कि 27%,
ईडब्ल्यूएस को 10%, जनरल को 40%, एससी को 21%, एसटी को 2%। इस आधार पे आपका जो है कि आरक्षण का मतलब क्राइटेरिया बनता है। तो अभी मैं जो आप लोगों को बताया हूं, एलटी ग्रेड की 2025 की परीक्षा जो 4 चरणों में 6-7 दिसंबर, 21 दिसंबर, 17-18 जनवरी और 24-25 जनवरी जो 4 चरणों में परीक्षा हुई है, वो आपको परीक्षा सकुशल संपन्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करा लिया है। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई है, बहुत ही सही तरीके से, मतलब जो है कि पारदर्शी तरीके से अभी तक परीक्षा कराई है। छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके परीक्षा अभी भी पारदर्शी तरीके से अपने संपन्न हो गई है। अब रही बात मेंस की, तो मैं भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कल गया था। मैं रियलिटी बताऊं तो मैं वहां पे गया तो मैंने बात किया वहां पे जो है काउंटर पे। तो मैंने कहा सर मेंस इसकी कब होने जा रही है? तो मैं बताऊं एलटी ग्रेड की मेंस आपकी इधर अभी आपकी अप्रैल मई तक नहीं होगी। एलटी ग्रेड का मेंस आपका एलटी ग्रेड मेंस आपका अगस्त में होगा। एलटी ग्रेड मेंस आपकी अगस्त में होगी। जीआईसी प्रवक्ता का पेपर अभी आपका मार्च अप्रैल में नहीं होने जा रहा है। जीआईसी प्रवक्ता का भी पेपर आपका जुलाई तक होगा। अप्रैल में आपका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का परीक्षा अप्रैल में होने जा रही है। ये मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बात करके आया था शनिवार को। और 27 से लेकर के 29 जनवरी के बीच में अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना कैलेंडर जारी कर देगा। उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आप पीसीएस प्री 2026, पीसीएस मेंस 2025, पीसीएस इंटरव्यू 2024, आरओ की परीक्षा, एलटी ग्रेड के मेंस, जीआईसी प्रवक्ता, जेडीसी, पॉलिटेक्निक प्रवक्ता, तमाम जो आयोग से संबंधित परीक्षाएं हैं उस परीक्षा कैलेंडर में शामिल रहेंगी। हमें आज 25 जनवरी है, 4-5 दिन और वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गया हूं। लेकिन मैंने जो कट ऑफ बताया है, कट ऑफ इसका यही जाएगा। मैं आपको बताऊं 2018 की बात है। 2018 में एलटी ग्रेड की विज्ञापन आता है, वहां पे ओबी इंग्लिश में महिला की कट ऑफ जो है कि 82 जाती है। आपकी जो है कि ओबीसी की जो है जनरल की कट ऑफ जो है कि 85 जाती है, 83 जाती है। तो वहां पे 1 गुना क्वालिफाई था, यहाँ पे 15 गुना क्वालिफाई है। वहां पे 90,000 लड़के बैठे थे, यहाँ पे 58,000 लड़के बैठे हैं। तो लड़कों की संख्या भी कम उपस्थिति है इंग्लिश में। और उसके बाद 15 गुना क्वालिफाई भी आयोग कराएगा। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब यूपीपीएससी पीसीएस का एग्जाम कराता है तो वहां पे 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 100 नंबर का होता है, दूसरा पेपर 150 नंबर का होता है। वहां पे सीसेट और आपका सब्जेक्ट मिलाकर के 250 क्वेश्चन होते हैं। 250 क्वेश्चन में 85 से 90 क्वेश्चन के बीच में जो भी कैंडिडेट अगर सही जिसका रहता है, वो जो है पीसीएस मेंस लिखता है। ये आप रिकॉर्ड उठा करके चाहे 2024, 25, 23, 22 आप उठा के देख सकते हैं या किसी से पूछ सकते हैं कि हम 15 गुना क्वालिफाई पीसीएस में भी होता है। 85 से 90 के ऊपर क्वेश्चन नहीं जाता है। और वहां लड़कों की संख्या कितनी रहती है? 7 से 8 लाख लड़के रहते हैं और आपके यहाँ केवल 58 से 60,000 एक सब्जेक्ट में है। तो आप 15 गुना क्वालिफाई करेंगे और वहां पे 400-500 सीट पूरी 8 लाख में 400-500 सीट रहती है पीसीएस में। यहाँ 58,000, 60,000, 70,000 में 500 से 600 सीटें हैं। तो आपको मैंने जो कट ऑफ बताया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड की जो परीक्षा 2025 में हुई थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये महिला की कट ऑफ है। यहाँ से महिला की कट ऑफ लेफ्ट साइड है, राइट साइड पुरुष आके कट ऑफ है। देख लीजिएगा, यही कट ऑफ आप लोग के सामने देखने को मिलेगी जब आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपका मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपका रिजल्ट मार्च 2026 में, एलटी ग्रेड का रिजल्ट मार्च 2026 में आएगा मित्रों। तो आज की क्लास यही तक, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। लेकिन अंत में यही कहेंगे, आपके एलटी ग्रेड का मेंस अगस्त में होने जा रहा है, एलटी ग्रेड का रिजल्ट मार्च 2026 में आएगा। जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा जुलाई में होने जा रही है और जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा आपका अप्रैल में होगा। और अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना कैलेंडर 27 से 29 जनवरी के बीच में जारी करने जा रहा है। और आज मैंने एलटी ग्रेड का जो परीक्षा 4 चरणों में हुई है,
जो 10 से 11 सब्जेक्ट हैं उसके मैंने कट ऑफ बता दिया है। तो आज की वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद मित्रों। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मुझे इतना प्यार सम्मान देते हैं और ज्यादा ज्यादा मेरे वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, शुक्रगुजार हूं। जो है कि ऐसे ही आप लोग प्यार और जो है कि सम्मान बनाए रखें। ऐसे ही मतलब जो है कि आप लोग का मनोबल मेरा जब जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा मैं कार्य करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों का मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रतियोगी छात्र दिनेश यादव, प्रयागराज। नमस्ते।